लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी आदरपूर्वक लिया जाता था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये उनकी सिंह गर्जना अजरामर हुई है। उस वक्त अनेकों स्वतंत्र वीर लोकमान्य तिलक जी के संपर्क में थे, इसलिए उन पर अंग्रेज़ों की कड़ी नज़र थी। वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी भी थे। अपने व्यस्त काल में वो कुछ समय निकालकर संत विभूति का भी दर्शन लिया करते थे। 19 मई 1917 को लोकमान्य तिलक जी शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए आए थे। ये घटना देखने वाले माधवराव देशपांडे जी के बेटे उद्धवराव देशपांडे 1988 में जीवित थे। लोकमान्य शिरडी में आने के बाद क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी उद्धवराव जी को थी। इसलिए इस याद का ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पुणे से प्राचार्य डॉक्टर माधवराव दीक्षित शिरडी में 1988 में गए थे। उस वक्त का फ़ोटो भी आप वीडियो में देख रहे हैं। उद्धवराव जी ने उनकी सही सानिध्य की जो यादें बताई वो हम 2 वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पहले वीडियो में लोकमान्य तिलक जी श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए आए थे, वो घटना हम आपको बता रहे हैं। लोकमान्य तिलक जब संगमनेर में काम के लिए आए थे तब उन्होंने शिरडी आकर बाबा का दर्शन किया था। दादा साहेब खापर्डे तिलक जी के अच्छे मित्र थे। खापर्डे जी पहले से ही बाबा के पास आते थे। उन्होंने ही तिलक जी को बाबा के बारे में बताया था, इसलिए खापर्डे जी के साथ तिलक जी शिरडी आए थे। ये सब उद्धवराव जी ने देखा था, इसलिए प्राचार्य दीक्षित जी ने उनसे पूछा, तिलक जी बाबा के दर्शन के लिए आए थे, इस बारे में बताइए। हाँ, वो मुझे स्पष्ट याद है। तब मैं 10-11 साल का था। लोकमान्य तिलक मोटार लेकर शिरडी आए थे। उनके साथ चौबदार थे। उस दिन के लिए खाना बनाने के लिए पुणे से रसोइया आए थे। तिलक जी के साथ बहुत लोग आए थे। उस दिन 300 लोगों का खाना तैयार किया गया था। खाने में लड्डू भी थे। सब खाना दीक्षित वाड़े में किया गया था। बड़े सम्मान के साथ लोकमान्य तिलक जी को द्वारका माई में लाया गया। साथ में दादा साहेब खापर्डे, काका साहेब दीक्षित, अन्ना साहेब दाभोलकर, काका साहेब गाडगिल आदि लोग भी थे। तिलक जी बाबा के सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पगड़ी निकालकर बाजू में रखी और बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने काला कोट पहना था। प्रणाम करने के बाद वो बाबा के सामने बैठ गए। लोकमान्य तिलक और बाबा में क्या वार्तालाप हुआ? बाबा ने तिलक जी से पूछा, सब ठीक है ना दादा? तिलक जी ने कहा, आपकी कृपा है। कितने दिन से आपको मिलने की राह देखता था, आज आपके दर्शन हो गए। बाबा ने कहा, क्या आज तुम खाली पेट जाओगे या पेट भरकर खाना खाओगे? तिलक जी बोले, क्या आप मुझे भूखा भेजोगे? मुझ पर आपकी कृपा रहे। तब बाबा बोले, अरे कृपा दृष्टि के बिना सब कुछ चल रहा है क्या दादा? तिलक जी बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। बाबा ने कहा, तुझे पेट भर खाना खाना है ना, तो श्यामा के पास जाकर भोजन करो। तब मेरे पिताजी ने बाबा को कहा, देवा 300 लोगों का खाना तैयार है। लेकिन बाबा ने पिताजी की कुछ न सुनी और पिताजी को कहा, तू इसको प्याज का पिठला और चावल तैयार करके भोजन दे और किसी को खाने के लिए मत बुलाओ। आखिर बाबा की आज्ञा समझकर पिताजी ने लोकमान्य तिलक जी को घर लेकर आए। भोजन के लिए एक थाली रखी। तात्या पाटिल ने बर्तन भरकर घी और दही भेजी। मेरी बहन 14 साल की थी। उसने तिलक जी को खाना परोसा। तिलक जी ने हाथ पैर धोए। पिताजी ने तौलिया दिया। तिलक भोजन के लिए बैठ गए। खाना देखकर तिलक जी बोले, माधवराव, मैंने ज़िंदगी भर कभी प्याज नहीं खाया है और आपने प्याज का पिठला मुझे परोसा है। तब पिताजी बोले, बाबा ने कहा इसलिए हमने ये खाना बनवाया। तिलक जी बोले, अच्छा, बाबा की आज्ञा है तो खाता हूँ। खाने में पिठला चावल के साथ नारियल की चटनी, लाल मिर्च, अचार भी था। तब तिलक जी ने सब पिठला चावल में डालकर सब चावल बड़े आनंद के साथ खाया। इतना ही नहीं तो उन्होंने फिर से पिठला मंगवाया।
रोटी खाने के बाद आखिर में तिलक जी ने दही और चावल खाया। खाना खाने के बाद तिलक जी ने कहा, माधवराव, ऐसा अमृत जैसा खाना मैंने जिंदगी भर खाया नहीं। बाद में तिलक जी बाबा के दर्शन के लिए गए। बाबा ने पूछा, पेट भर खाना खाया ना दादा? अब जाओ और दीक्षित काका के वाड़े में जाकर आराम करो, 5 बजे तक रुक जाओ। तिलक जी ने खाना खाने से पहले बाबा को 100 रुपये अर्पण किए थे। अब दीक्षित वाड़े में जाने से पहले उन्होंने फिर से बाबा को 100 रुपये अर्पण किए। इतना ही नहीं तो मेरे हाथ में भी तिलक जी ने 100 रुपये दिए। इसके बाद वो दीक्षित वाड़े में आराम करने चले गए। तिलक जी आराम करने के लिए जाने के बाद हम बच्चे वही खेलते रहे। 4 बजे तिलक जी फिर से बाबा के दर्शन के लिए आए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आ गया? अच्छी नींद आई ना? तिलक जी के लिए कॉफ़ी मंगवाई गई। उन्होंने कॉफ़ी पी। मुझे भी कॉफ़ी पीने के लिए मिली, क्योंकि मैं माधुर्य का बेटा था ना। तिलक जी ने बाबा से कहा, बाबा, अब मैं चलता हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा, अपने आप पर ध्यान दो। आसपास के लोग बुरे भी होते हैं। समाज के लिए आपने बहुत किया है, अब अपने कल्याण के बारे में भी सोचो। बाद में बाबा ने कहा, अब सीधा मनमाड जाओ, बीच में येवला में मोटर मत रोको। लोकमान्य तिलक जी का येवला में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग तिलक जी के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन तिलक जी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और वो येवला में न रुकते सीधे मनमाड चले गए। बाद में पता चला कि तिलक जी को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ सार्जेंट भी आए हुए थे। ये घटना 1917 की है। उद्धवराव जी तब 11 साल के थे। जब उन्होंने प्राचार्य दीक्षित जी को 1988 में ये घटना बताई तब उद्धवराव जी 81 साल के थे। लेकिन इसी उम्र में भी उनको छोटी छोटी बात भी याद थी। जाते जाते लोकमान्य तिलक जी के अध्यात्म मार्ग के बारे में आपको बताते हैं। तिलक जी कभी भी प्याज नहीं खाते थे, लेकिन बाबा की आज्ञा सुनकर उन्होंने प्याज मिश्रित पिठलं जो बेसन से महाराष्ट्र में बनाया जाता था वो खाया। इतना ही नहीं तो उनको वह इतना पसंद आया कि उन्होंने वो दोबारा मंगवा कर खाया। कोई कहेगा कि बाबा को तिलक जी के प्याज न खाने की बात कैसे मालूम नहीं हुई। यह आपको ध्यान देना चाहिए कि बाबा अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले हर एक भक्त की परीक्षा लेते थे। ऐसे अनेकों किस्से हमने श्री साई चरित्र में पढ़े हैं। लोकमान्य तिलक स्वतंत्र सेनानी थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी लड़ाई चल रही थी। उसके साथ वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी भी थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं तो तिलक जी ने भगवद गीता पर एक ग्रंथ लिखा था जिसको गीता रहस्य नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ उन्होंने 1915 में लिखा था। भगवद गीता में ही कहा है कि भगवान से बड़ा सद्गुरु होता है और उसकी आज्ञा सर्वतोपरि उच्च है। लोकमान्य जी ने गीता रहस्य सिर्फ लिखी ही नहीं थी तो उसका आचरण भी करते थे। इसलिए उन्होंने बाबा की आज्ञा के सामने अपने व्रत नियम की परवाह नहीं की। ये सच्चा कर्मयोग था। बाबा तिलक जी की पारमार्थिक उन्नति जानते थे, इसलिए उन्होंने शिरडी में उनका सम्मान किया था। बाबा ने उनको अपने स्वकल्याण पर पूरा ध्यान देने की बात कही थी, क्योंकि बाद में 2 साल में ही 1920 में तिलक जी ईश्वर चरणों में विलीन हो गए। ऐसा लगता है कि बाबा को ये बात पता रही होगी। उद्धवराव जी ने श्री साई सानिध्य के और यादें ताज़ा की थी, जिसमें बाबा कैसे दिखते थे, उनको खाने में क्या पसंद था, उनका स्नान कैसे होता था, बाबा किस तरह खाना बनाते थे, ये सब अगले वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको साई बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ, याद से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।